आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिल व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अश-शुरफ़ा अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। फरमान मासूमीन अलैहिस्सलाम है कि रफ़अू अस्वातकुम अलैना बिस्सलात लिअन्नहा तज़कियतन व तहारतन व अनफुसकुम। तुम हम पर बुलंद आवाज़ से सलवात इसलिए पढ़ा करो ताकि तुम्हारी खिलकत से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए। नारे तकबीर। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, 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 या इमामुल मुंतज़र अल्लाह जल्ल, या इमामुल मुंतज़र अल्लाह जल्ल। मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िएगा। दुआए खालिक़ कायनात बानियान का ये फ़र्श अज़ा बिछाया हुआ भाई अंसर जवेद का, उनके भाइयों का, ये तमाम बानियान का जिसने फ़र्श अज़ा बिछाया, परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और आप तमाम मोमिन मोमिनात का भी जहाँ चल कर आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मालिक कायनात जो मोमिन मोमिनात बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजला अता फरमा। जो मोमिन मोमिनात मकरूज़ हैं उनका गैब से कर्ज़ा अता फरमा दे। परवरदिगार आलम जो मोमिन मोमिनात बे औलाद हैं अली असगर का सदका उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मालिक जिन्हें औलाद दी है अली अकबर की जवानी का सदका उन्हें जवानी नसीब फरमा। परवरदिगार जो मोमिनात बेघर हैं उन्हें कैसा घर दे जिसके सहन में मजलिस शब्बीर हो, छत पर अब्बास का अलम हो। जान जाए सो जाए अब्बास के अलम पर कभी आँच ना आए। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िएगा। ये आप तमाम उनसे इल्तमास है कि ये बुराए बुलंदी दर्जात भाई गुलाम रसूल मौलाई मरहूम और मोहम्मद बूटा आतिशबाज मरहूम और वालदा मोहतरमा शकील अब्बास साहब व जुमला सादात मोमिनीन किराम व मौला शाहद इमरान को मातमी सा बेटा अता फरमाए। और जो दीगर मरहूमिन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और भाई अंसर के मालिक रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाए। अगर आपके मिजाजी आली पे नागवार ना गुज़रे तो बराए मेहरबानी ज़रा ये 5-5 कदम थोड़े से आगे तशरीफ़ ले आओ, क्योंकि पंचतन के मानने वाले हैं। बस 5-5 कदम आगे आ जाओ, चल के आना, चल के ज़रा आओगे 5 कदम तो पता चल जाएगा। देखो नमाज हर सफ़ में हो जाती है, लेकिन अगर पहली सफ़ में पढ़ें तो नमाज एक होती है, अजर 70 नमाज़ों का मिलता है। तो इसलिए कोशिश करो। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये इसे लकड़ी का मेज़ ना समझो, ये लकड़ी की कुर्सी नहीं है। अपने अपने इलाके का रिवाज है कि ये मिंबर रसूल की सुन्नत होती है। तो मैं कहा करता हूँ कि मिंबर के करीब बैठा करो। मिंबर के करीब बैठना जुर्म नहीं है, मिंबर पे कब्जा जुर्म है। अल्लाह तो सलामत रखे, तुसी जियो, तुसी जियो तो अल्लाह मौला सलामत रखे, मालक तो सलामत रखे, जियो पे। हाँ हाँ, मिंबर के करीब बैठना जुर्म नहीं है, मिंबर पे कब्जा जुर्म है। और बंदे परेशान हो जाते हैं, जैसे जो बच्चे बैठे हुए मेरे सामने, यार ये बच्चे बिठा दिए मेरे करीब करीब, कोई समझदार बंदे लेके आओ। मैंने कभी घबराया नहीं हूँ, क्योंकि मासूम से मिंबर को खतरा नहीं होता। जियो जियो जियो। हाँ, मैं क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और मासूम से खतरा नहीं है। मुझे बुजुर्गों से डर लगता है कि बुजुर्ग तो पहले ही पढ़े पढ़ाए होते हैं, इसलिए वो मिंबर के करीब बैठेंगे तो फिर परेशानी और बढ़ जाएगी। इल्म के करीब मिंबर के करीब करीब बैठा करो ताकि अली के सदके इल्म का रिज़्क़ तकसीम होता रहे। तो मैं ज़्यादा देर आपकी तबीयतों पे बोझ नहीं बनूंगा। भाई ने आपको बताया मेरे नाम के साथ हकीम लगा, तो मैं हिकमत मैंने की है। वैसे हर हकीम मौलवी नहीं होता, हर मौलवी हकीम ज़रूर होता है।
हाँ, क्योंकि हकीम मौलवी ने हदीसें पढ़ी होती हैं, मासूमीन के फरमान पढ़े होते हैं, कुरान की तफसीर पढ़ी होती है, उसे जड़ी बूटियों का पता होता है, उसे बीमारियों का पता होता है। और कमाल बात यह है, जो बंदा इस दुनिया में मोमिन और मुनाफिक की पहचान बता देता है। हाँ हाँ, मुनाफिकत से बड़ी बीमारी कोई नहीं। तो जो बंदा बैठ के मोमिन और मुनाफिक की पहचान बता दे, उससे बड़ा हकीम कौन है? और डॉक्टर या हकीम के पास कोई मरीज आए ना एमरजेंसी, तो वो टीके शीके या लंबी दवाई नहीं देते, वो एमरजेंसी कुश्ता या एमरजेंसी को टीका लगाते ताकि मरीज संभल जाए। बस ये समझ लो कि मैं इस वक्त आपको कोई टीके देना चाहता हूँ, लेकिन जरा मेरे साथ साथ चलते रहना। देखो, जबान का वजन है 5 तोले, सर का वजन है 10 किलो। कभी तोल के देख लियो, सर का वजन है 10 किलो, जबान का वजन है 5 तोले। 5 तोले इसलिए है कि सनाए 5 तन के लिए है, समझोगे? इधर ही यार, ये सनाए 5 तन के लिए, इसलिए ये 5 तोले है। सर को हिलाने का अजर पूरे कुरान में नहीं है, पूरे कुरान में 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयतें, 3,22,171 लफ्ज कुरान का। पूरे कुरान में किसी भी सूरत, किसी भी आयत में ये नहीं अल्लाह ने कहा हो कि तू सर हिला तुझे अजर दूंगा, बल्कि उसकी तरदीद आई है। अल्लाह ने कहा, मेरा हबीब, जब तू इन मुनाफिकों से कहता है कि मेरे करीब आओ ताकि मैं अल्लाह से तुम्हारे गुनाह बख्शवा दूं, लब्बरौसहुम, ये मुंह से नहीं बोलते बल्कि गर्दन को फेर देते हैं, कभी दाईं तरफ को कभी बाईं तरफ। हाँ हाँ, ये गर्दन को फेर देते हैं, कभी दाईं तरफ को कभी बाईं तरफ को। पता चला गर्दन को नहीं हिलाना। हुक्म क्या हुआ? कालो करना बिल्लिसान व शहादतुम क़ुलूब, कहो मैं ज़बान से इकरार करता हूँ, दिल से गवाही देता हूँ, बेशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। ये कभी किसी बंदे ने सर से गवाही दी है? नहीं ना। चलो मैं बच्चों के लिए और आसान कर देता हूँ, जिनकी तो हो गई है उनको तो पता है, जिनकी नहीं हुई उनके लिए कह देता हूँ। अब बंदा पैसे खर्च करता है ना, 5-7 लाख रुपया शादी के लिए जाता है, वहाँ अब्बा चाचा ताया मामा सारे बैठे होते हैं, तो मौलवी साहब आते हैं, बेटा फलां की दुख्तर शरई मोहम्मदी हक मैर में तेरी यौजियत में देते हैं, तुझे कबूल है? हालांकि पता है किस लिए आया है, पता है सबको कि ये सारा खर्चा खर्चात करके किस लिए आया है, लेकिन वो मौलवी पूछता है तुझे कबूल है? लाड़ा करे ना ऐसे, मौलवी कहता है नहीं, मुंह से फूट, जबान से इकरार कर, जबान से। तो पता चला अगर जबान से बोलेगा तो हराम भी हलाल हो जाएगा। बस जितनी देर बैठो जबान से बोलना। को तमन्ना है आपको गुफ्तगू करें, बुलंद आवाज से एक मर्तबा सलवात पढ़ो, एक मर्तबा फिर बुलंद आवाज से सलवात पढ़ो। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर और मरूफ हदीस मुबारका जो मैंने तिलावत की है, वो मुतवातर किताबों में, बरादरान इस्लाम की किताबों में, हमारे बड़े भाइयों की किताबों में मतवातर चली आ रही है। और वो हदीस है जिसमें किसी को भी शक नहीं है। ये जो हदीस है इसमें किसी को कोई शक नहीं है। कोई बंदा ये नहीं कहता इसका शजरा कमजोर है, वैसे वही शजरे में शक करता है जिसका अपना शजरा ना हो। हालांकि हदीस तो हदीस है, लेकिन बाद में पता चल जाता है जिसका शजरा कमजोर था इसलिए ये हदीस तस्लीम नहीं होगी। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी है, ये वो हदीस है जिसे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर 1,24,000 सहाबी रावी मिले हैं। नहीं यार, चुप करके खा गए हो, सुबह से मजलिस शुरू है ना, मैं भी सुबह से आया हुआ हूं, मैंने सारे बंदे आपके साथ सुने, लेकिन मैं थका नहीं हूं। आपके जहन से थकावट महसूस हो रही है, तो 3 मिनट ही लाउनी है, लाउनी 3 मिनटा च है। तिना मिनटों परेशान नहीं होना। आज पहली मरतबा यहाँ पे आया हूँ ना आपके सामने, लेकिन भाई अंसर का मुझे हुक्म है कि जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह आप मुझे हर साल बर्दाश्त करोगे। हाँ, जब तक ज़िंदगी अल्लाह ने सांस दी तो इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह भाई अंसर के हुक्म की तामील होगी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये वो हदीस है
जिसे 1,24,000 सहाबी मिले हैं रवायत के लिए। 3 एजेंसियां हैं खबरें पहुंचाने के लिए, अज़वाजे रसूल, असहाबे रसूल, अहले बैते रसूल। और ये जो मैंने हदीस पढ़ी है इसके रावी सहाबे रसूल भी हैं। हाँ हाँ, इसके रावी सहाबे रसूल भी हैं, इसके रावी अहले बैते रसूल भी हैं, इसकी राविया अज़वाजे रसूल भी हैं, क्योंकि ये हदीस रसूल पाक ने फरमाई गदीर के मैदान में। या सरकार ने फरमाया मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूं 2 बराबर की चीजें, सकलैन, हम वजन, एक जैसी, एक कुरान, एक अहले बैत। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि रसूल पाक ने फरमाया सुम्मा काला रसूल, सुम्मा काला रसूल, सुम्मा काला किताबुल्लाह, किताबुल्लाह के रसूल पाक ने 3 मरतबा किताबुल्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन छोड़ के गए कुरान और अहले बैत। अक्लमंद बंदे बैठे हो, साहबे शऊर बैठे हो, साहबे फैसला बैठे हो, अली वाले बैठे हो, बात में करने लगो। जब कोई बंदा इस दुनिया से जाए 4 सवाल पैदा होते हैं। कौन गया, छोड़ कर गया, किसको छोड़ के गया, किन में छोड़ के गया। 4 सवाल पैदा होते हैं। कौन गया, क्या छोड़ा, किसको छोड़ा, किन में छोड़ा। लोगों ने सवाल किया जाने वाला कौन है, लोगों ने कहा जी जाने वाला है मोहम्मद मुस्तफा। क्या छोड़ा जी, कुरान। साथ किसको छोड़ा, लोगों ने कहा जी कोई नहीं, कोई नहीं। किन में छोड़ा जी, हमारे दरमियान लोग चलते चलते शिया के दरवाजे पे आए, उन्होंने कहा जी तुम भी कहते हो मुसलमान है, तुम भी दावा करते हो मुसलमान है। मैंने कहा जी नहीं, हमने कभी दावा नहीं किया हम मुसलमान है। कहने लगे तुम क्या हो, मैंने कहा कुरान पढ़, मुसलमान और है, मोमिन और है। मुसलमान और है, मोमिन और। अगर कभी भुलेखा पै जाए ना तो जनाजे की तीसरी तकबीर पढ़ लियो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाह तू बख्श दे मुसलमान मर्दां नूं ते मुसलमान औरतां नूं, तू बख्श दे मोमन मर्दां नूं ते मोमन औरतां नूं। जे नमाज़े जनाजा च 2 तकबीरां ने, इसदा मतलब जनाजे च फर्क है ना। असं कह जी मुसलमान ही तो दावा नहीं, मोमन का दावा है। एक मरतबा बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह जी, इजाज़त शाह जी दो। परेशान नहीं होना, बल्कि मेरे लिए ये हौसले की बात हुई है कि फैसलाबाद कोई फैसलाबाद आया और उस्ताद के सामने शागिर्द सबक सुनाएगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपना सबक सुना दूँ, तो पढ़ूंगा मैं, बस ज़्यादा तबीयतों पे बोझ नहीं बनूंगा। मैं शाह साहब को ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करवाऊंगा। अगर ज़िंदगी रही फिर कभी आपके चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई तो हम फिर कर लेंगे, लेकिन बात को फैसला टोक तो होना चाहिए ना। ये मजलिस इमाम हुसैन वो है, मैं अक्सर कहा करता हूँ मिंबर से, हक और बातिल के दरमियान जो सबसे वाज़े लकीर है वो सिर्फ करबला है। जिसे हक और बातिल की समझ ना आए वो करबला को देखे, हक और बातिल समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा जी तुम लोग भी दावा करते हो, हमने कहा जी नहीं हम मोमिन हैं। कहने लगा तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा, हमने कहा जी पढ़ा है। जाने वाला कौन है, हमने कहा जी मोहम्मद मुस्तफा, अल्लाह का रसूल। कहने लगा छोड़ के क्या गया है, हमने कहा जी कुरान। कहने लगा किसको छोड़ा है, हमने कहा जी अहले बैत। अल्लाह आपको सलामत रखे। अहले बैत किन में छोड़ा, हमने कहा जी उम्मत में। नाराज नहीं होना, ये वीडियो बन रही है। जब छोड़ा था उस वक्त सहाबा में था,
उस वक्त सहाबा से कहा था मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूं। ये अरबी के सीगे होते हैं, अरबी की ग्रामर होती है थोड़ी थोड़ी, ये जब भी पढ़ोगे मुस्तकबिल मिलता है और हाल भी मिलता है। रसूल पाक ने उस वक्त लोगों से कहा तुम में छोड़ के जा रहा हूं। उस वक्त सहाबा में छोड़ा, पता चला जिन में छोड़ के गए हैं गुमराह उन्होंने होना है। अल्लाह तो सलामत रखे। गुमराही का डर उम्मत का है कि उम्मत गुमराह होगी, ना कुरान गुमराह होगा ना अहले बैत, क्योंकि नबी छोड़ के जा रहा है। अच्छा, हमने कहा जी कुरान छोड़ा, वारिस कौन? अहले बैत। छोड़ा किन में? जी उम्मत में। पता चला गुमराह जिसने होना है वो उम्मत है। अल्लाह के नबी ने साथ बता दिया साथ में कि अगर कुरान समझ ना आए ते सच्ची मुची नहीं आउंदा। ये दिल नूं समझाउण वाली गल है। ये लौ पता केड़ा लगा? अगर ये मैं शाह जी मैं कहना ना भी ये जो अगर लगा ना, अगर ये ओ ही लगा अगर। और जिवें लोग कहंदे ना अगर मेरे बाद कोई नबी होता, आयो जियो 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 जियो, अल्लाह तो सलामत रखे। अगर कोई मेरे बाद नबी होता, मैं गुलाम अली हैदरी मिंबर तो कहना नबी हुंदा ही क्यों। और जी रसूल पाक ने कहा अगर कुरान समझ ना आए, वो अगर वाली कौन सी बात है? जब समझ आ गया फिर कुरान कुरान ही नहीं। समझो। चलो मैं एक बात आपको बताता चलूं। वो मेरे दादा साहब किबला मुबल्लिग आज़म मोहम्मद इस्माइल साहब अल्लाह मकाम अल मरूफ इस्माइल कुआड़ा, नाम याद है? कभी सुना नाम उनका? वो कहा करते थे ये जो स्कूल में घंटी बजती है ना, स्कूल कभी गए नहीं? घंटी स्कूल में घंटी बजती है ना, मेरे दादा से किबला फरमाते थे ये घंटी स्कूल में बज के बताती है उसके सर में जूतियां पड़ती हैं जो ये कहता था हमें किताब काफी है। मेरे दादा साहब किबला कहते हैं ये घंटी बताती है कि वो किताब के साथ उस्ताद जरूरी है। छोड़ा किसे? कुरान को। वारिस कौन? अहले बैत। किन में छोड़ा? उम्मत में। एक इसके मुकाबले में और हदीस आई, वो भी बुखारी शरीफ में, कि जी नहीं, रसूल पाक ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं कुरान और अपनी सुन्नत। हमने कहा जी हदीस वो भी है, हदीस ये भी है। लोगों ने कहा जी नहीं ये है ये नहीं। मैंने कहा अच्छा मुझे इतना बता नबी की सुन्नत क्या है। अब मेरी जरा याददाश्त कमजोर है थोड़ी जी, जरा मेरे नाल नाल दुहराइयो भी कलमा पढ़न तो बाद नबी की सुन्नत की है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो कोई बहुतियां याद होनियां क्योंकि तुसीं गली महल्ले च फिरदे हो, असीं तो फिरदे ही नहीं डरदे मारे, क्योंकि लोग सानूं बहिंदे ही बनाते ही नहीं कोल भी इनू नहीं बनाना शिया है। कलमा पढ़ने के बाद नबी की सुन्नत लोगों ने बता दी है जी। अजान भी दो, मुस्तहब भी है, सुन्नत भी है, दे दो। नमाज पढ़ना वाजिब भी है, फ़र्ज भी है, सुन्नत भी है। रोज़ा रखना वाजिब भी है, फ़र्ज भी है, सुन्नत भी है। ज़कात देना वाजिब भी है, फ़र्ज भी है, सुन्नत भी है। हज करना वाजिब भी है, सुन्नत भी है, फ़र्ज भी है। हज भी करो, ज़कात दो, जहाद लड़ो, अजान दो, ये कुर्बानी करो जानवर की। अच्छा, इस पे मुसलमानों को बड़ा डाउट सा होता है, बड़ा मज़ेदार था, ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करते बिल्कुल सादी। क्या हुआ है, जब भी बड़ी ईद आती है ना बैनर लग जाते हैं, फ्लैक्सें लग जाती हैं, ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए इस मस्जिद में इज्तिमाई कुर्बानी का इंतजाम किया गया है, फी कस हिस्सा 15,000 रुपया। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ वीडियो बन रही है, इसे अपलोड करो, यूट्यूब पे फेंको, जहां मर्जी फेंको। सदायाम है यारान नुक्तादा के लिए, जब चाहो जहां चाहो जिस वक्त चाहो, गुलाम अली हैदरी हैदर है। शाह जी हाथ जोड़ के मैं सबक सुना रहा हूं उस्तादों की दीदी, सही समझते हो भाई सरदार भी हो। हमने कलमा इब्राहिम का नहीं पढ़ा, हाँ हमने कलमा इब्राहिम का नहीं पढ़ा, हमने बरोज़े महशर हिसाब किताब इब्राहिम को नहीं देना।
कलमा पड़ा है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, उम्मत है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। ए अगर सरकार कुर्बानी ना कर दे, और भी तो किन्ने काम नहीं किए, अगर सरकार कुर्बानी ना कर दे, इब्राहिम तो ब्लाक सी ना, बंद सी ना, भी वो तो खत्म। इसका मतलब क्या, अब वो सुन्नत इब्राहिमी नहीं रही, अब वो सुन्नत मोहम्मदी है, क्योंकि सरकार ने उसे जारी और सारी रखा। हर काम जो सरकार ने कर दिया, अब वो सुन्नत सरकार की है। जवाब इब्राहिम को नहीं देना और उम्मत के कुर्बान जाऊं, जहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बाजार गली में जाओ, इधर भी कनात है, इधर भी कनात है, अंदर दो वेड़े, गली बंद। शामी घर आए, गली बंद, की गल, ओ जी कुर्बानी, अच्छा जी उत्तों नहीं घूम के आओ। एक दिन, दो दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कोई बंदा इतराज नहीं कर रहा। आयो जी ओ यार, कमाल हो गई है, कोई बंदा इतराज नहीं कर रहा। क्यों जी, कुर्बानी के जानवर हैं। ये किसके लिए है? वो जी इब्राहिम का बेटा, मैं कहा छुरी थल्ले बच गया सी। हाँ हाँ, था भी ख्वाब, लेकिन इतराज किसी को नहीं, ना शिया, ना सुन्नी, ना वहाबी, ना देवबंदी, किसी को इतराज नहीं। क्योंकि कलमा भी हमने इब्राहिम का नहीं पढ़ा। इब्राहिम के बेटे के जानवर की याद में वो जानवर बंदे, रास्ता बंद है, चाहे 7 दिन हो, 8 दिन हो, 5 दिन हो, 6 दिन हो, रास्ता बंद है, बंद है। मैं मुनकर नहीं हूं कुर्बानी का, भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, कुर्बानी है, करनी भी चाहिए, लेकिन जो बंदा हज करता है उस पर वाजिब है, बाकी मुस्तहब है ना, फिका की बात है, शरीयत की बात है, भी ठीक है बात बंद करो। लेकिन जैसे ही मुहर्रम आया, जैसे ही मोहम्मद के बेटे की बारी आई, गली में कनात लगाई, हमने बैनर लगाया जी मजलिस हुसैन है, लोग थाने में चले गए जी हम नहीं होने देंगे, जाओ जाओ खुदा के लिए जी हम नहीं होने देंगे। क्यों जी, रास्ता बंद है, हमारे घर हैं, रास्ता बंद हो जाएगा। मैंने कहा कमाल बात है, अगर इब्राहिम के बेटे की याद है तो कोई परवाह नहीं, मोहम्मद के बेटे की बारी आए तो रास्ते पे एतराज है। कलमा इब्राहिम का नहीं पड़ा। अच्छा, कुर्बानी करना भी सुन्नत है, सुन्नत है ना, कुरान और अहले बैत, कुरान और सुन्नत, ये दोनों हदीसें ध्यान में रखना, ये भी सुन्नत है। 3 सिलाई इधर। अब मैं चला जाऊंगा तो शाह साहब से जरा तस्दीक करवा लेना, क्योंकि मुझसे बुजुर्गों का सीनियर है, उन्हें फिका ज्यादा आती है। 3 सिलाई इधर, 4 सिलाई इधर, सुरमा डालो जी, सुन्नत रसूल है। मैंने कहा नबी ने सुरमा तो डाला नहीं, ये मेरा अपना ईमान है। अगर सुरमा नबी की आंख में डलता, सुरमा जल जाता, उस नूर से सुरमा जल, सरकार ने सुरमचू लगा के बता दिया चलो तुम डाल लिया करो, नखूना तुहाडियां अखां च होना, अब ममीरे वाला सुरमा तुसी पाउना। ओदी वजह की है, वजह की है नबी पाक ने क्यों कहा सुरमा पाओ? एदी वजह यह है कि तलावत कुरान तुसा छड्डनी है। जो अल्लाह दे नूर नालों तलक तोड़ना है, फिर अखां दा नूर खत्म होना ही होना है। इसलिए कोशिश किया करो भैया, अल्लाह ने एडी एडियां सोहणियां सूरतां बनाईयां तुहाडियां, एक दूजे दी सूरतां पढ़ लेंदे हो ना, ओए की होया तेनू, आ तेरा चेहरा दसन डे, सूरत पढ़ लेंदे हो ना, ये भी अल्लाह बनाईयां ने। ते कुरान दी अल्लाह नाज़िल कीतियां, वो भी कदी कदी पढ़िया करो, उहदे च बड़ियां सोहणियां सोहणियां गल्लां ने, तो पढ़िया करो उन्होंने भी जरा। और जो पढ़िए तो फिर होर ही गल्लां करदा ना। सुरमा सेंटर च मांग, कंघी शीशे अगे खलो के घंटा घंटा ला के, हालांकि नज़र नहीं आती क्योंकि उत्ते ही मामा आ जाता, लेकिन उन्होंने सेंटर करना है कि सीधी होवे, सुन्नत है। मसवाक करो, 2 उंगलां थल्ले, 2 ऊपर नीचे रख के ऐसे ऐसे, क्यों जी सुन्नत है। मैं क्या जिसको इसे ऐसे पकड़नी ना आए, जिन्होंने इदा फड़नी ना आवे, वो तो बेचारा इंज भी कर सकता ना। नहीं, ऐसे करो, सुन्नत है। बाज़ औक़ात बंदे को पैसे घट होण,
बंदा सूट लैन चला जाए, दर्जी सलवार छोटी सी देवे, उची बन ली। की कीता? ये सुन्नत है। मैंने कहा नबी ने सारी जिंदगी सलवार पहनी नहीं, क्योंकि नबी अरबी है, लिबास भी अरबी है। लेकिन सरकार ने फरमाया क्या है? ये तारीख को पढ़ना, तारीख को पढ़ना जरा। फिरौन ने अपनी फौज को और अपने दरबारियों को लिबास पहनाया था, ये घुटनों के नीचे, पिंडलियां नंगी थी उसकी सारी, लेकिन घुटनों के नीचे। जो रोमन है, रोम और यमन जुमनान वाले, उनकी ये धरती है, उनका ये कल्चर है कि वो अपना लिबास जमीन पे पीछे पैसे घसीटते हैं, पाँव में पीछे पीछे घसीटते हैं। नबी पाक ने फरमाया खबरदार, तुम में ना फिरौनियत हो ना रोमी हो, तुम में मुकम्मल इस्लाम हो। लिबास कोई भी पहनो अपने कल्चर का, लेकिन तुम ऐसा पहनो कि तुम्हारे बदन के खद्दो खाल उसमें नजर ना आए, ये टखने की हड्डी तक, इतना देर तक, ताकि नीचे ना जाए कि गरूर तकब्बर ना हो। अगर जमीन पे नजासत होगी, कपड़े खराब हो जाएंगे, इबादत से रह जाओगे। और ऊपर भी नहीं करनी कि पिंडलियां नंगी होंगी तो बेहयाई है, लेकिन ये टखने तक रखो ताकि लिबास इंसानों वाला पहनो। सुन्नत है। फिर साथ किताबों में लिखा है कोई बंदा पूरी जिंदगी, मैं जल्दी कर रहा हूं, हमने कोई बंदा सारी जिंदगी नबी की एक सुन्नत पे अमल कर ले, अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। एक सुन्नत पे अमल कर ले, अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। फिर कह रहा हूं, अल्लाह एक सुन्नत पे अमल कर ले, अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। कोई बंदा एक नबी की सुन्नत पे मुस्तकिल अमल कर ले, अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। मैंने कहा मौलवी जी फिर लिखो, हुसैन से मोहब्बत भी नबी की सुन्नत है। भाई बताना पड़ेगा ना भी कौन कौन सी सुन्नत है। लोगों ने कहा जी सुन्नत और अहले बैत, सुन्नत और कुरान, ये दोनों हदीसें ज़हन में रखा, याद आ गई ये दोनों हदीसें। चलो मैं अपने वक्त के अंदर पूछ रहा हूं, अगर नबी की सुन्नत ही सीखनी हो तो किससे सीखें? ज्यादा दीन हम नहीं डालते, ज्यादा सारे दीन को नहीं छेड़ते। 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है और हर मुसलमान नमाज का कायल है, वाजिब भी है, फर्ज भी है, सुन्नत भी है। और नमाज के लिए एक और भी हुक्म है कि नमाज हुक्म भी है, वाजिब फर्ज के साथ साथ नमाज हुक्म भी है। यानी हुक्म उसे कहते हैं जो टलता नहीं। नमाज ही सीखनी है, किससे सीखे? देखो ना, नमाज रसूल पाक की पढ़ा के गए, जंग के मैदान में पढ़ाई, मस्जिद में पढ़ाई, मदीने में पढ़ाई, मक्के में पढ़ाई, सफर में पढ़ाई, घर में पढ़ाई, हर जगह जहां रसूल हैं बाजमात पढ़ाई। मेरे ख्याल में कम से कम मेरे ख्याल में, जो मैं तारीख पढ़ रहा हूं, हो सकता है कैलकुलेटर थोड़ा सा गलती हो जाए, 21 साल नबी ने नमाज पढ़ाई है। 21 साल 6 महीने तो कुछ दिन साहबा को नमाज पढ़ाई है सरकार ने। ये ऐसे क्यों है? कोई बंदा यहां पढ़ रहा है, कोई बंदा यहां पढ़ रहा है, कोई बंदा नाफ के नीचे पढ़ रहा है, सानू कोई जगह नहीं लभी, असं छड़ देते, खुले रख ले। सुन्नत नबी की है ना, चलो नमाज ही सीखनी है नबी की सुन्नत हमने। जागते हुए की नकल उतारना आसान है ना, जागते हुए की नकल उतारना। भाई देखो ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चला जाऊँ, बाद में कोई बच्चा यहाँ पे आए, जी मौलवी हैदरी यहाँ बैठा था, वो ऐसे करता था, वो ऐसे करता था, वो ऐसे मेरी नकल उतारे, आसान है ना। अब तुम में कोई बंदा है जो अपना सोना बयान कर दे कि रात को मैं सोया था, मेरा सर यहाँ था, पैर यहाँ थे, धड़ यहाँ था, सीना यहाँ था, नहीं ना को बताता। बाज बच्चे तो ऐसा सोते हैं, सुबह बाप कह रहा होता है बंदे ने पुत्ता मुंह सोया कर, यानी उसका सोना ठीक
नहीं होता, सोना बयान नहीं ना होता, तो फिर जो नबी की 100 के नकल उतार दे, हाँ हाँ जागते हुए कि नकल उतारना आसान है, तो जो नबी की 100 के नकल उतारे पर शब हिजरत रसूल ने बिस्तर छोड़ा, अली को बिस्तर पे सुलाया, जहां अली का सर, जहां नबी का सर था वहां अली का सर, जहां नबी के शाने वहां अली के शाने, जहां अली के नबी का पेट वहां अली का पेट, जहां नबी के पांव वहां अली के पांव। अब तारीख ने लिखा है जी नबी का कद बुलंद था, अली का कद छोटा था। शब हिजरत बता कद छोटा है या बड़ा? हाँ 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 जाग के भाई, अली का कद छोटा था, रसूल का कद दराज था, हर बंदे ने तारीख में लिख दिया। लेकिन शब हिजरत जहां जहां नबी का जुज था वहां वहां अली का जुज था। अल्लाह ने ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ नहीं कहते ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। अताजिया बनाना बिद्दत है, अलम बनाना बिद्दत है, क्योंकि शबी बिद्दत है किसी भी शय दी। रोकना अल्लाह नू, मुहम्मद भी जिंदा है। जी 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 अल्लाह तो सलामत रखे। शब हिजरत देखना अल्लाह ने की कीता है, मुहम्मद भी जिंदा है, मौजूद भी है। मुहम्मद दी शबी बना के बिस्तर ते सुला के दस दिता है शबी बनाना अल्लाह दी सुन्नत है, बिद्दत नहीं। असल के होते हुए मेरे 5 मिनट है, सिर्फ परेशान नहीं होना, मेरे 5 ही मिनट हैं और 5 तो नहीं है। अगर जिंदगी रही, क्योंकि ये मुसाहिब का दिन है, मैं कोशिश करूंगा अगर कोई 2 मिनट बच के तो इंशाल्लाह हाजिर होना ही। जिंदगी रही तो फिर कभी इंशाल्लाह मैं मुसाहिब पढ़ूंगा, बाद में शाह साहब पढ़ देंगे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं। बस सुनने समझ आ गई है, मैं बस जल्दी कर रहा हूँ। शब हिजरत शबी बना दी अल्लाह ने। हमने कहा किताब और अहले बैत, लोगों ने कहा किताब और सुन्नत, किताब और सुन्नत। सुन्नत की समझ आई है क्या क्या है? समझ आ रही है ना? आओ ये दोनों हदीसें उठाओ। हर मुसलमान जो भी बंदा कहे कि नबी कुरान और अहले बैत छोड़ के गया, एक बंदा कहे कुरान और सुन्नत, दोनों हदीसों को लो, लेके आओ करबला के मैदान में। हाँ हाँ आ जाओ करबला के मैदान में। यजीदी फौज में भी अजान है, हुसैन की तरफ भी अजान है। यजीदी फौज में बाजमात नमाज है, हुसैन में भी बाजमात नमाज है। यजीदी फौज भी ज़कात की मुनकर नहीं, हुसैन के पास भी ज़कात के मुनकर नहीं। यजीदी फौज में 17,000 से 18,000 हाफिज़ाने कुरान है, उधर हुसैन खुद कुरान है। यजीदी फौज हज की मुनकर नहीं, क्योंकि अभी ताजा ताजा करके आई है। वजह समझे हो? हुसैन ने मक्के में एहराम क्यों तोड़ा, हज को उम्रे में तब्दील क्यों किया? कि हुसैन ने कहा अब्बास कह दिया कातिल आ गए हैं, लिहाजा हरम को छोड़ो। पता चला वो हज के मुनकर नहीं थे, हज कर रहे थे और करके मैदान जंग में आए थे। इधर सुन्नत है, इधर अहले बैत है। इधर सुन्नत वाले हैं, इधर अहले बैत है। नमाज उधर भी है, नमाज उधर भी है। कुरान उधर भी है, कुरान उधर भी है। हाजी उधर भी हैं, हाजी इधर भी हैं। ज़कात वो भी देते हैं, ज़कात ये भी देते हैं। रोज़ा वो भी रखते हैं, रोज़ा ये भी रखते हैं। लेकिन दुनिया फैसला करके गई है और क़यामत तक फैसला है। इस्लाम अहले बैत ने बचाया, सुन्नत वालों ने नहीं। इस्लाम अहले बैत बचा के गई, सुन्नत वालों ने नहीं। एतराज वाली बात नहीं है, वीडियो हो रही है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, लेकिन करबला को जहन में रख के क्या चीज थी जो करबला वाले जिंदाबाद हैं, बाकी मुर्दाबाद हैं।
क्यों? इधर वालों में हुसैन था, उधर नहीं था। इनकार नमाज का नहीं था, रोजे का नहीं था, हज ज़कात का नहीं था, इनकार अहले बैत का था। कुरान वही जिंदाबाद है जो हुसैन के पास था, नमाज वही जिंदाबाद है जो हुसैन ने अदा की, अजान वही जिंदाबाद है जो हुसैन ने दी, तिलावत कुरान वही जिंदाबाद है जो हुसैन ने दी। पता चला नमाज रोजे रखो, पढ़ो, लेकिन पहले देखो हुसैन है तो सब कुछ है, हुसैन नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों की इस समात को इसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ सलामत रखे, आपकी मार्फत में मज़ीद इजाफ़ा करे। मैं फिर भी दुआ गो हूँ बानियान मजलिस अज़ा के लिए, मौला उनके रिस्क में वुसअत अता फरमाए, भाई अनसर की तंदुरुस्ती और सलामती अता फरमाए, भाई अनसर के रिस्क में वुसअत अता फरमाए। आप तो मोमिन के भी यही दुआ है, ऊँचा बोल के, दिल खोल के और ये मुनाफ़िक़तों को दिलों से ख़त्म करते हुए बुलंद आवाज़ पंजा खोल के नारा हैदरी।